का, आज़ाद समाज पार्टी का एकता मिशन का सबसे पहला हमारा मिशन जो है ना, हमारा चंद्रशेखर भाई का एकता मिशन, हम इस जातिवाद को खत्म। दूसरा शिक्षा पर हम लोग काम करेंगे, बेरोजगारी पर काम है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज आई है उन्हें सपोर्ट नहीं दी गई, हम उन लोगों को सपोर्ट देंगे और उससे रोजगार बढ़ेंगे। स्वास्थ्य पर काम करने वाले लोग जो है ना, रुड़की के हालात को देखकर मायूस हो जाते हैं। हम लोग साफ सफाई जो हमारा अभियान होगा, स्वच्छता, शिक्षा, बेरोजगार, जुल्म ये जहाँ भी है, जुल्म और सितम ये उनके साथ आज़ाद समाज पार्टी कभी बेईमान में सच्चाई को कहीं से भी शुरू किया जा सकता, कभी भी शुरू किया जा सकता, और सच्चाई हमेशा मजबूती के साथ चलती है, इसलिए सर्व समाज हमारे साथ है। मेरा अपना मानना तो ये है कि अब तक कोई फाइट में है, ये तो बंदर की जैसे बंदर कलाबादी करते हैं ना कि इस बार हमारी बारी और इस बार तुम्हारी बारी, अब ये खेल खत्म हो, इस बार आज़ाद समाज पार्टी की बारी और हमेशा के लिए। आगामी 2022 विधानसभा चुनाव शुरुआत हो चुके हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी गुलबहार जी। चलिए बात करते हैं, मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। मुद्दे तो बहुत से मुद्दे हैं, आप किसी भी मुद्दे पर, जैसे हमारा सबसे पहला मुद्दा तो यह है ना, भीम आर्मी का, आज़ाद समाज पार्टी का एकता मिशन का मुद्दा, जो हमारा इस टाइम जो है ना प्रदेश और देश जातिवाद में जो है ना बहुत ज़्यादा प्रभावित हो चुका है। उस चीज़ को हम सबसे पहला हमारा मिशन जो है ना, हमारा चंद्रशेखर भाई का एकता मिशन, हम इस जातिवाद को खत्म करेंगे। दूसरा शिक्षा पर हम लोग काम करेंगे, बेरोजगारी पर काम करेंगे, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में क्या है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज आई है उन्हें सपोर्ट नहीं दी गई, हम उन लोगों को सपोर्ट देंगे और उससे रोजगार बढ़ेंगे। स्वास्थ्य पर काम करेंगे, स्वास्थ्य का मामला यहाँ आपने देखा होगा कि सरकारी हॉस्पिटल में कोई भी आदमी जाएगा, गरीब आदमी जाएगा, पैसे वाला तो प्राइवेट में जाएगा। अब उसके लिए मान लिया उन्होंने पर्ची बनाई, अब उसके टेस्ट की जरूरत होगी, टेस्ट जाना वहाँ है, ये कोई टेस्ट नहीं है, वो बाहर 4-5 हज़ार का एक टेस्ट पड़ रहा है, 4-5 टेस्ट हो गए, 25-30 हज़ार का खर्चा है। तो गरीब आदमी बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा। इसलिए स्वास्थ्य पर भी काम करेंगे, शिक्षा पर काम करेंगे, बेरोजगारी पर काम करेंगे, और एक रुड़की में जल भराव की समस्या है उस पर काम करेंगे। 3 ऐसे मुद्दे बता दीजिए जिनको लेकर आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। पहला मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा एकता मिशन का, सबसे बड़ा मुद्दा हमारी जो भीम आर्मी है, आज़ाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका एकता मिशन का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। अब हमारे राज्य की बात, उत्तराखंड की, ये देवनागरी बोला जाता, लेकिन बाहर से आने वाले लोग जो है ना, रुड़की के हालात को देखकर मायूस हो जाते हैं। हम लोग साफ सफाई जो हमारा अभियान होगा, स्वच्छता, शिक्षा। पहली बार आज़ाद समाज पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, तो आप उसको कितना मजबूत मानते हैं? देखो, सच्चाई पर चलने वाली पार्टी है। अब तक दलितों के साथ जितने भी ये मतलब जुल्म हुए, जहाँ भी है, जुल्म और सितम ये उनके साथ आज़ाद समाज पार्टी करी, भीम आर्मी करी, और सच्चाई को कहीं से भी शुरू किया जा सकता, कभी भी शुरू किया जा सकता, और सच्चाई हमेशा मजबूती के साथ चलती है, इसलिए सर्व समाज हमारे साथ है। रुड़की सीट पर आप किसे अपना टक्कर मानते हैं? मेरा अपना मानना तो ये है कि अब तक कोई फाइट में है नहीं, कोई नहीं, मैं किसी को नहीं मानता। सर, रुड़की सीट पे जैसे कि हमेशा आप लोग जानते हैं भाजपा और कांग्रेस की टक्कर रहेंगे, तो आज़ाद समाज पार्टी क्या लगता है पहचान बना पाएगी? उसके बारे में क्या राय है सर आपकी? जान पहचान की बात तो ये है कि आप जनता का सर्वे कर लीजिए, पूरा जहाँ पूरी जनता का सपोर्ट हमारे साथ है, सर्व समाज का। रही भारतीय जनता पार्टी की बात और कांग्रेस की बात, ये तो बंदर की जैसे बंदर कलाबादी करते हैं ना कि इस बार हमारी बारी और इस बार तुम्हारी बारी, अब ये खेल खत्म हो गया, इस बार आज़ाद समाज पार्टी की बारी और हमेशा के लिए। चलिए, धन्यवाद सर। हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को कोई अपील कहना चाहेंगे सर आप? मैं लोगों से, जनता से अपील करता हूँ, जैसे तीसरी लहर कोरोना की चल रही, अपने आप को सुरक्षित रखें और सरकार द्वारा दी हुई गाइडलाइंस पर ध्यान दें। धन्यवाद सर, कीमती समय देने के लिए।